अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो किस्म के ऐसे खाने के जो बहुत हेल्दी होते हैं और उनमें या तो कार्बोहाइड्रेट और शुगर बिल्कुल नहीं होती, ज़ीरो होती है, या फिर उनमें इंतहाई कम होती है। लेकिन उसी वक्त में मैं चाहूँगा कि जब मैं ज़िक्र करूँगा कि जो फ़ैट जब ज़्यादा होती है और कैलोरीज जब ज़्यादा होती है तो उस पर भी आपने नज़र रखनी है। क्योंकि 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है वो आपको 4 किलो कैलोरीज देता है, 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज देता है, लेकिन 1 ग्राम फैट 9 यानी 9 जो है वो आपको किलो कैलोरीज देता है। तो कैलोरीज पे भी हम नज़र रखेंगे लाजमी। क्यों ज़रूरी है कोई ऐसा खाना खाना कि जिसके अंदर कोई शुगर या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं है। देखें, जब आप ज़्यादा शुगर खाते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और ख़ास तौर पे वो खाने जो प्रोसेस्ड होते हैं या रिफाइंड होते हैं, तो ये इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश जन्म लेती है और उससे फिर बहुत सारे मसले जो हैं, जिनमें शुगर है, दिल की बीमारी है, जोड़ों का दर्द यानी आर्थराइटिस है, और इस तरह के और भी बहुत सारे मसले हैं जिनका ताल्लुक आँखों से हो सकता है, गुर्दों से हो सकता है, तो वो पैदा होते हैं। इन चीज़ों में सबसे पहला है एग्स या अंडा या अंडे। अब इसका अगर हम जायज़ा लें तो हमारे जिस्म को जो अक्सर चीज़ें चाहिए होती हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर कैलोरीज़ अगर एक अंडे की बात करें तो सिर्फ 78 हैं। इसमें प्रोटीन 6 ग्राम है, इसमें फ़ैट 5 ग्राम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो है, शुगर ज़ीरो है। और इसके साथ साथ हमें इसमें मिलता है कि जो आयरन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, और ख़ास तौर पे विटामिन B6 और B12 जिसको कोबालामिन कहते हैं, तो वो मिलता है। तो अगर वो लोग जो एक अच्छी चीज़ चाहते हैं और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं चाहते, तो उनके लिए अंडा एक अच्छी चीज़ है। वो लोग जो फ़ैट या कोलेस्ट्रॉल से परेशान होते हैं, तो वो चाहे जर्दी का ना इस्तेमाल करें तो उनको प्रोटीन और बाकी सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं। लेकिन जहन में रखें कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है या आपको है भी, तो आप 1-2 अंडा रोज़ाना खा सकते हैं, क्योंकि जो मिनरल्स वगैरह हैं वो आपके अंडे की जर्दी में मौजूद होते हैं। तो पहली चीज़ जिसके अंदर शुगर बिल्कुल नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता, तो वो है। अब एक और खाने की बात करें कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज़ीरो होती है, तो वो है चिकन या मुर्गी। आप खाते रहते हैं, लेकिन आपको शायद आइडिया नहीं है कि इसके अंदर अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो उसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं आपको मिलेगा। उसके अंदर 27 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ैट्स इसके अंदर 14 ग्राम होती हैं, और 100 ग्राम के अंदर यानी चिकन के अंदर जो कैलोरीज़ होती हैं वो 239 होती हैं। और इन सब के साथ साथ आपको इसमें विटामिन B6 मिलता है, इसमें विटामिन B12 या कोबालामिन मिलता है, इसमें मैग्नीशियम मिलता है और आयरन मिलता है। दिल की सेहत के लिए चिकन का इस्तेमाल एक अच्छी चीज़ है, और उसके साथ साथ ये आपके जिस्म के अंदर सेरोटोनिन नामी एक हार्मोन होता है, उसको बढ़ाता है। इससे खुशी मिलती है इस हार्मोन से, और डिप्रेशन के मरीज़ों को ये फ़ायदा होता है कि उनको जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो उसकी वजह से फिर उनकी डिप्रेशन में कमी आती है। तो चिकन एक अच्छी चीज। नेक्स्ट जो फूड है कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी जीरो होता है, शुगर भी जीरो होती है, वो है बीफ या बड़ा गोश्त भी इसको कहते हैं, गाय का गोश्त भी इसको कहते हैं। इसको अक्सर लोग तो इसलिए खाते हैं कि इसको खाने के बाद उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसके 100 ग्राम्स के अंदर 250 किलो कैलोरीज होती है। इसको बॉडी बिल्डर्स या वो लोग जो अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं वो इसलिए खाते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन होती है 26 ग्राम। और दिल के मरीज या दिल के डॉक्टर जो हैं वो अक्सर अपने मरीजों को ये समझाते हुए नजर आते हैं कि आपने इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर जो फैट्स होती हैं 15 ग्राम, तो सैचुरेटेड फैट जो जिसको हम बुरे वाली फैट कहते हैं वो 6 ग्राम होती है, और इसी तरह से ट्रांस फैट जो है जो कि बुरे वाली होती है वो 1 ग्राम होती है। तो ये वजह है कि दिल का डॉक्टर अपने मरीजों को ये समझाता है कि आपने गोश्त जो है बड़ा वो बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना इन बुरी फैट्स की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ इसमें विटामिन B12 बहुत अच्छी मिकदार में आपको मिलता है, जिसको हम कोबालामिन कहते हैं। विटामिन B6 मिलता है, जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। मैग्नीशियम इसके अंदर मिलता है, और आयरन मिलता है। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करते, सादा तरीके से बनाते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर बुरे वाले ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको शुगर जीरो देता है, कार्बोहाइड्रेट जीरो देता है। तो इस लिहाज से बड़ा गोश्त या बीफ एक बहुत अच्छी। चौथे नंबर पे बारी आती है ऑयल की। एक होता है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, जिसमें खाने लोग बनाते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इन दोनों की हमने बात करनी है, क्योंकि ये दोनों में एक बड़ा ऐसा फर्क है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों के अंदर ना कोई कार्बोहाइड्रेट होती है, ना कोई शुगर होती है, और ना ही इनके अंदर कोई मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं। अगर आप 5 ml जो एक तकरीबन ये एक छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है, उसके अंदर आपको कोई मिनरल विटामिन नहीं मिलते। उसके अंदर कैलोरीज आपको दोनों के अंदर 40 मिलेंगी, कोकोनट ऑयल के अंदर भी और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर भी।
और प्रोटीन इनके अंदर जीरो होती है कार्बोहाइड्रेट और शुगर की तरह। लेकिन अगर आप फैट्स देखें तो वो दोनों के अंदर 4.5 4.5 ग्राम होती है। लेकिन फर्क कहां पे आता है? जहां पे जो आपकी दिल की सेहत के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को तो बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन कोकोनट ऑयल पीछे रह जाता है। वो क्या चीज होता है कि जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, जो दिल की सेहत के लिए, खून की नालियों की सेहत के लिए, जिसको हम बुरा समझते हैं, तो वो मौजूद होती हैं 3.5 ग्राम के करीब, जो है वो 3.9 टू बी एग्जैक्ट, वो होती है कोकोनट ऑयल जो है इसके 1 चम्मच में। जबकि इसके मुकाबले में 3.3 ग्राम यानी 3.5 ग्राम जो है वो मोनो अनसेचुरेटेड, जो दिल की सेहत के लिए, खून की नालियों की सेहत के लिए एक अच्छे वाली फैट्स हैं, वो मौजूद होती है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आपको याद रहे कि ये वो ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल की किस्म है कि जिसको कोल्ड प्रेस भी कहते हैं, कि इसको सिर्फ दबा के निकाला जाता है। कोई बहुत ज्यादा हीट दे के, बहुत ज्यादा केमिकल्स की मदद से, बहुत ज्यादा कोई इसको प्रोसेस करके नहीं निकाला जाता। तो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन ऑयल कहा जाता है खाने के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपने इसमें कुछ पकाना भी है तो बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं, इसको सैलेड पे इस्तेमाल करें, या वैसे 1 चम्मच आप ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना ज्यादा इसको बनना है आप इसमें चीजें पकाएंगे तो इसका फायदा जो है वो कम होता जाता है। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन खुराक, जिसको मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, जो दिल की सेहत के लिए, लंबी उम्र पाने के लिए, कम बीमारियों के लिए जो मशहूर है, उसके जो सेंटर में चीज को वो रखते हैं वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। तो चौथे नंबर पे ऐसा खाने वाली चीज के जिसके अंदर जीरो शुगर है, जीरो कार्बोहाइड्रेट है, वहां पे है ये दोनों। और दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करते हैं पीने वाली चीज की। एक होती है ग्रीन टी और एक होती है ब्लैक टी। ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिनके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई शुगर नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर यानी पॉइंट्स में है कि 0.1 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम, और शुगर तो दोनों में जीरो है। तो एक तो ये इनकी खसूसियत है। और आपने नोट किया होगा कि अक्सर जब आप वजन लूज करना चाहते हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, तो आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर होते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप ग्रीन टी पिए, क्योंकि ग्रीन टी कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे हेल्दी, सबसे सेहत देने वाले मशरूबात हैं उनमें से एक है। क्योंकि एक तो इसमें कैलोरीज दोनों में, ग्रीन और ब्लैक टी में 1 कैलोरीज है अगर आप 100 ग्राम लेते हैं इनका। और उसके साथ साथ ये ग्रीन टी की खास बात ये होती है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नामी एक ऐसा कंपाउंड है कि जो भरपूर है एंटीऑक्सीडेशन से, आपके जिस्म के अंदर सोजिश को कम करता है, वजन को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार है। अच्छा, दोनों के अंदर फैट नहीं होती, दोनों के अंदर प्रोटीन नहीं होती, कोई मिनरल्स नहीं होते, कोई विटामिन नहीं होते। फर्क आता है कैफीन में। कैफीन वही चीज है, आम एक इस समझ के लिए मैं आपको बता देता हूं। सुबह उठते ही अगर हम चाय पीते हैं तो इसकी वजह क्या होती है कि जो कैफीन होती है वो हमें, हमारे दिमाग को उठाती है, हमें फोकस करने में मदद करती है चीजों के ऊपर। तो अलर्टनेस के लिए हमें जो है चाय इसलिए पसंद होती है कि उसके अंदर कैफीन होती है। अब जो ग्रीन टी है उसका 100 जो ग्राम्स होती है उसके अंदर 11 मिलीग्राम कैफीन है, जबकि ब्लैक टी के अंदर 20 मिलीग्राम है। और ब्लैक टी, मैं पाकिस्तानी स्टाइल में बात नहीं कर रहा कि जब हम चाय पीते हैं तो हम उसमें चीनी भी डालते हैं, हम दूध भी उसको भर देते हैं। देखिए, अगर आपको कड़वी चाय लगती है आप थोड़ा सा दूध डाल लें, चाहे ड्राई पाउडर हो या दूसरा हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना डालें, क्योंकि चाय का अगर फायदा उठाना है तो वो उसी वक्त ज्यादा मिलता है कि अगर उसमें चीनी हरगिज ना शामिल की जाए, क्योंकि कुदरती तौर पर उसमें कोई शुगर नहीं है। तो आप चीनी डालते हैं तो उससे फायदा नहीं होता, नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि जाहिर दिन में हम काफी दफा ये पीते हैं। तो दोस्तों ये 5 वो चीजें हैं कि जिनके अंदर शुगर बिल्कुल नहीं है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनके फायदे आपको बहुत मिलते हैं। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था वीडियो के शुरू में ही कि अगर आप ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो शुगर की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो आजकल एक वबा फैली हुई है मोटापे की, कम से कम आप उसको टैकल कर सकते हैं। और अगर आप इन 5 चीजों के अलावा भी कोई भी चीज खाने के आदी हैं तो उसको गूगल करें। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं कि उस चीज का नाम लिखें, आगे लिखें न्यूट्रिशन फैक्ट्स, और 100 ग्राम अगर लिख दें तो आपको एग्जैक्टली वो बता देगा। कोई सेब है, कोई कुछ है, तो आपको हैरानी होगी कि बाज़ औक़ात वो चीजें जिनको हम बहुत सेहतमंद समझ रहे होते हैं, फलों के की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके अंदर भी इतनी शुगर होती है कि जो हमारे जिस्म में जाके जाहिर है कि इंसुलिन का अखराज करवाती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह बन सकती है। चाहे इनमें अच्छी बात है कि फाइबर होता है, लेकिन इस चीज को जब आपकी समझ आ जाएगी तो आप अपनी लाइफ को काफी आसानी से फिर मैनेज कर पाएंगे सेहत के लिहाज से। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर का ऑप्शन बिल्कुल आपके पास है, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है चैनल को ना सब्सक्राइब करने की। जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।